हेलो। क्वायर लीडर जॉर्ज भाई आज चर्च नहीं आए, तो क्वायर में से कोई सामने आके आज प्रेस्टीज में रहनुमाई कर दे। क्वायर लीडर जॉर्ज भाई आ चुके हैं। अब हम उनके साथ मिलकर प्रेस्टीज का बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगे। कितने दिन हो गए हैं साइमा को कॉल नहीं की है। साइमा को कॉल करती हूँ। हेलो साइमा, कैसी हो? हाँ रीमा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, बड़े दिन बाद तुमसे बात हो रही है। किधर गई थी तुम? क्या बताऊँ तुम्हें, किस मुसीबत में पड़ी हुई थी। मेरी नंद आई हुई है ना अपने बच्चों के साथ, जब देखो मुंह उठा के दूसरे तीसरे दिन आके यहाँ पर बैठ जाती है। अरे भाई, मेरी नंद का भी सेम यही हाल है। बच्चों को छुट्टियां हुई नहीं कि मुंह उठा के मेरे घर आ जाती है, और हर वक्त उसके बच्चे खाते पीते रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे मामू मामी के घर ना आए हों, किसी रेस्टोरेंट में आ गए हों। ऊपर से इसके बच्चों ने पूरे घर को उलट पुलट करके रख दिया है। ड्राइंग रूम में जाओ तो जुरासिक पार्क जैसा माहौल नजर आता है। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं वहाँ पर मेहमान बन के गई हुई हूँ, वो लोग वहाँ पर रहते हैं। हाँ रीमा, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। भाभी, ये ज़रा एसी ऑन कर दें, और प्लीज़ ज़रा एक ग्लास जूस भी बना दें, मेरा बड़ा ही जी चाह रहा है। हाँ बोलो रीमा। साइमा, जहाँ तक मुझे याद है, ना तो तुम्हारी कोई देवरानी है ना कोई जेठानी है, तो ये भाभी किसको कह रही हो? अरे भाई, मैं अपनी भाभी को भाभी कह रही हूँ। मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ रहने के लिए। अच्छा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मतलब पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं भी तो अपनी अम्मी की तरफ आई हुई हूँ। पिछले 10-15 दिन से मैं यहीं पर हूँ और सोच रही थी कि कुछ 1-2 हफ्ते और यहाँ पर रह जाऊँ। तुम्हें पता है, ज़िंदगी में बड़ा ही सुकून है। अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी से सो, अपनी मर्जी से खाओ पियो, और बच्चों की भी टेंशन कोई नहीं है मुझे तो। अब तुम वहाँ बैठ के मुझसे क्या बातें कर रही हो? तुम ऐसा करो, तुम यहीं आ जाओ, तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करनी है। ओके, तुम फ़ोन बंद करो, मैं अभी 2 मिनट में तुम्हारे पास पहुँची। भाभी सुने, ज़रा एक ग्लास जूस और बना दें। मेरी ना एक फ्रेंड आ रही है, और ना कुछ खाने के लिए भी बना दें प्लीज़। सर सर सर। तुम्हें 1000 बार बोला है नौकर के आया करो मेरे रूम में। जी आइसक्रीम ना दिख जाए ना, इसलिए। क्या हो गया? एक तो तुम्हारे मसले नहीं खत्म होते, अब क्या हुआ है तुम्हें? सर प्रिंटर नहीं चल रहा सर, उसमें 1903 का पेपर फंसा हुआ है। किसी ने जहमत नहीं की वो निकाल ले, और फिर आप कहते हैं उसमें लेटर हेड डाल दो। सर कहाँ से लेटर हेड डालूं, वहाँ चलता ही नहीं है। यार टेक्निकल इशू है, इस तरह के मसले तो हो ही जाते हैं। तुम एक काम करो, तुम मुझे ईमेल लिख दो, ठीक है? हाँ ईमेल मैं लिखता हूँ सर, आपका तो इंटरनेट चलने का नाम ही नहीं लेता सर। भरी जवानी में मैंने मेल लिखी थी, अभी तक वो सेंड नहीं हुई। मेरे देखें बाल भी सफेद हो गए हैं, अब भी खोलता हूँ ना तो वो आता है इन प्रोसेस। असलम, यू आर सो एग्जॉस्टिंग। मैं ना कॉफी पी के आता हूँ, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। अभी जाओ तुम, ठीक है? हाँ किधर किधर,
पहले आइसक्रीम के मजे और अब कॉफी। हमारे नसीब में तो एक टॉफी भी नहीं आती सर। और हाँ, एक और बात, हमारे ऑफिस में तो कॉफी का बजट ही नहीं आता हमारे लिए, सिर्फ आपके लिए होता है। और अगर बंदा कभी सोचे ना यार घर से बना के ले जाता हूँ, तो फिर ऑफिस प्रेमिसेस पे खाने पीने का फाइन हो जाता है। और अगर बंदा सोचे यार बाहर जाके खा पी लेता हूँ, तो फिर लेट आने का फाइन हो जाता है। सर हर बात पे तो आप फाइन कर देते हैं, और अगर बंदा गलती से कह दे आई एम फाइन, तो आप पेंडिंग काम का फाइन डाल देते हैं। सर ये काहे का इंसाफ है? मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या? क्या हो गया? तुम्हारे आने से पहले भी कोई कॉफी पीता था क्या? सर कॉफी इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ। सर आपको पता है कॉफी आपको चुस्त और तंदुरुस्त रखती है सर। और कॉफी पीने के बाद ही तो सही से वॉशरूम आता है। पर नहीं, रुकें जरा, सब्र करें। सर वॉशरूम से याद आया, सर मुझे समझ नहीं आती यहाँ पे सारे लोग खाते क्या हैं, और मुझे लगता है जो खाते हैं सब कुछ यहीं पे आगे निकालना होता है उनको। जनाब ये मेरा मसला नहीं है। जी सर, आपका मसला नहीं है, मेरी गलती है सर। पूरा दिन मैं आपकी खिचखिच सुनता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ, और उसके बाद में चेयरों की आवाज़ें मेरे कानों में लगती हैं। उस पर तो बैठना भी सोच के पड़ता है, सोचना पड़ता है बार बार, हिलूं कि नहीं हिलूं कि चू की आवाज़ ना आए। सर इसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो गया है। तो एक काम करते हैं, हम आपके लिए नया फर्नीचर मंगा देते हैं। ठीक है, आपके लिए एक मसाजर सीट मैं ऑर्डर कर देता हूँ, उससे बैठ के आप पूरा दिन रिलैक्स करना, ये सही रहेगा? ये अच्छा, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर सीट के साथ ऑटोमन लाजमी होना चाहिए। असलम तुम ना एक नंबर के फजूल आदमी हो, अभी निकल जाओ मेरे ऑफिस से, वापस ना आना, चलो। सर एक और मसला है सर। अब क्या मसला है? आपके ऑफिस में तो आंसू साफ करने के लिए टिश्यू भी नहीं है। लेके जाओ यार इसे। सर प्लीज, सर नहीं चलेगा। सर प्लीज, सर ये गन का डब्बा चेक करना। सर शुक्र है हमारा अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। अब मैं फ्री हूँ, तो अब मैं अपनी कमेटी के पैसे गिन लेती हूँ। ठीक है, ये सारे पैसे। ये यहाँ क्या कर रही है? ये सारे पैसे को काउंट ही कर लेती हूँ, पता नहीं कितने होंगे। तेरे पैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15,000। पूरे 15,000 रुपए। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? 15,000 ये, 10,000 लूंगी एमआर से, कितने हो गए? पूरे 25,000। और फिर 25,000 में मैं लूंगी अपनी फेवरेट वाली साड़ी। मुझे तो रोती रहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा खर्चा कराती है। अब देखो मैं तुम्हारा खर्चा कैसे कराता हूँ। ये सारे पैसे, थैंक यू कमेटी वाली आंटी। अब मैं इनसे अपना वो साड़ी ले लूंगी। The next day. याद है मैं रात को मुस्कान के हाथ में 15,000 रुपए देखे थे। अभी मैं इसके 15,000 करता हूँ पूरे। हेलो जी सर। हाँ जी, आप इमीडिएट डिलीवरी करते हैं? हाँ जी, आज 5:30 से पहले हो जाएगी। हाँ जी कर दीजिएगा, थैंक यू। अब आएगा मज़ा। मुस्कान की कॉल। हेलो जी, हमारी ये कोई पार्सल आया आपके? यार वो तो मैंने 10 दिन पहले ऑर्डर किया था, तब मेरे पास पैसे थे। वो तो बड़ा ज़रूरी पार्सल है। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है और सैलरी को भी टाइम है। अच्छा हाँ, और अगर उसके बाद कोई और पार्सल आया ना तो वो भी ले लेना। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। जी मैं मैनेज कर लूँगी। ओके। A few inches later. अब आएगा मज़ा। मेरे से पैसे छुपाए थे ना इसने। यार ब्राइन। हाँ भाई। यार मैंने एक बात सोच रहा था। क्या सोच रहा है? यार मैं सोच रहा हूँ मैं ना कोई नई स्किल सीखूं। नई स्किल?
नई स्किल्स तो वो सीखते हैं जिनके पास पहले भी कुछ स्किल हो, और तेरे पास पहले क्या स्किल है भाई? तो चल छोड़, बता क्या सीखना चाह रहा है? यार मैं सोचना क्या है, ये देख गिटार बजाना सीखेगा भाई तेरा। क्या? मेरी बात सुन ले भाई, अगर तो तू गिटार बजाना सीख रहा है ना, तो मुझे तूने अपना दोस्त नहीं कहना। ऐसी कौन सी बात आ गई है जो तुझे दोस्ती ऐसी है? बात ही है यार। यार देख, मैंने देखा यार लड़के ना यूं लाइव बैठ के तुम क्लासेस दे रहे होते हैं गिटार की, मैं भी वैसे ही देख गिटार मैंने सीख लेनी, या फिर यूं ही बैठ के आराम से तेरा भाई जो है ना लाइव क्लासेस दिया करेगा। क्या क्लासेस देगा? तुझे पता है जो लोग लाइव बैठते हैं ना, उनके पीछे एजेंसीज हैं, ठीक है? और तेरे पीछे कौन है? सारा दिन फजूल में तू बैठा रहेगा, टुन 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 करता रहेगा, एक पैसा नहीं तूने कमा पाना। और एक और बात सुन, जब ये बजाते हैं ना तो लोग, पता है हमारे माशरे में इसको क्या कहते हैं? क्या? मरासी। यार तू कैसा बंदा है, तू कैसी बातें कर रहा है यार? कभी तू कहता है जी उन बंदों को जी एजेंसियों वालों ने बिठाया हुआ है, फिर तू मुझे मरासी मरासी बुलवा रहा है लोगों से। भाई ये वो क्या भी बात है? मरासी है यार, वो भी मरासी है, बट उनको एजेंसी पे करती है। तुझे कौन पे करेगा मेरे भाई? तूने कभी टीवी में देखा है कि किसी मरासी या भिखारी की शादी हुई हो? नहीं यार, भिखारी से कोई क्यों शादी करेगा? एग्जैक्टली। बट फिल्मों में चोरों की शादी हो जाती है। हाँ यार देखा तो मैंने है, पता है क्यों? शादियां हो जाती हैं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो लोग अर्निंग करते हैं मेरी जान। भाई देख, तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ना तेरी शादी के बैंड बजेंगे, बल्कि तेरी जिंदगी के बैंड बजेंगे भाई। जरा सोच इस बारे में। ये तू क्या कह रहा है? लाइक सच में मेरी जॉब भी चली जाएगी? हाँ मैं भिखारी बन जाऊंगा ऐसी ही है। और कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा? अरे मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, कोई तुझे अपनी बेटी नहीं देगा। मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया तूने? मैं सीखते नहीं गिटार बजाना। वाह, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा फैसला तूने किया है। अब इसका क्या करना? इसका क्या करना है? तू ऐसा कर, इसको मुझे दे दे। तू इसका क्या करेगा? भाई मैं इसको अपनी दीवार पे लगाऊंगा पीछे, बहुत प्यारा लगेगा। तो दे दे मुझे। हाँ इसको हाँ एक काम कर, क्या? मेरी तरफ से ना गिफ्ट समझ। थैंक यू सो मच भाई। इसे मेरे से दूर ले जा यार। इसको मैं अपनी दीवार पे लगाऊंगा, ये बहुत प्यारा लगेगा। तू अपनी जॉब की तरफ कोई ध्यान दे, ठीक है? चलो। The next day. हेलो, मैं ब्रायन आप सबको वेलकम करता हूँ YouTube चैनल गिटार एक स्किल पे, जहाँ हम आपको 10 दिन में गिटार प्ले करना सिखाएंगे, क्योंकि गिटार एक स्किल है। तो आइए शुरू करते हैं।